क्या बदला है इस रिजल्ट में? क्या वो फिजिक्स वाला क्वेश्चन की वजह से हुआ है? ये जो रीनीट वाला जो मामला हुआ, क्या जो इसका जो शोर था या क्या सही था क्या? उन लोगों की आपत्ति इस बात पर है कि ये 720 में 720 नंबर कैसे ले आते हैं, ये प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, बहुत से लोग जो है अब सुप्रीम कोर्ट को ही ट्रोल कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कल नीट के स्टूडेंट से मुलाकात किए, इससे पहले भी किए थे वो मुलाकात। वो वाकई में ये जो मामले हैं भावनात्मक तौर पर स्टूडेंट साथ खड़े हैं या फिर ये पॉलिटिकल एक रूप ले रहा है? नमस्कार, मेरा नाम आश्रित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है ओटीएस यानी कि ऑन द स्पॉट। ये वही ओटीएस है जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से लगातार नीट मामले पर एक मुहिम की तरह काम कर रहा है। हम सारे स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं। कल उन स्टूडेंट्स से भी मेरी बात हुई जो स्टूडेंट्स राहुल गांधी जी से मिले थे, और आज जहां हम बैठे हैं वो स्टूडेंट जो छात्र हैं मृदुल हैं। मृदुल ऑल इंडिया रैंक टॉपर हैं, पहले नंबर पर इनकी रैंकिंग है। ये रैंकिंग कैसे बदली? क्योंकि रैंकिंग बदली है, पहले मृदुल तीसरे नंबर पे थे, अब पहले नंबर पे हैं। ये बदलाव हुआ है एनटीए ने जब नीट का रिवाइज रिजल्ट जारी किया है। ये सारी कहानी जो भी है ये हम मृदुल से ही जानेंगे कि रिजल्ट कैसे बदला तो क्या बदला, बदलने से रैंकिंग कैसे बदली, ये सब मृदुल बताएंगे हमें। तो मृदुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू, इस मुकाम के लिए जो आप, तो ये पहला मुकाम होगा, मुकाम तो बहुत सारी होगी ज़िंदगी की। हाँ। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो टॉपर बनने के बाद की जो खुशी है, ये कैसी खुशी है? ये खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ये आपको फील ही करनी पड़ेगी। बातें बहुत सी हैं, लेकिन पहले हम मृदुल से बात कर लेते हैं ये नीट वाले मामले पे, फिर इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा बताइए, ये दर्शकों को भी बताइए, क्लियर बताइए कि ये किस तरह से ये सब कुछ हुआ है, जो बदला है, ये रिजल्ट जो बदला है, जैसा कि आप बता रहे थे, क्या बदला है इस रिजल्ट में? क्या वो फिजिक्स वाला क्वेश्चन की वजह से हुआ है या क्या कुछ हुआ है, वो आप ही बता दीजिए। देखिए, पहले ये था कि 61 टॉपर्स थे रीटेस्ट के बाद, तो उनमें से 44 ऐसे थे जिनको फिज़िक्स के क्वेश्चन का बोनस मिला था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि उसमें सिर्फ एक ही आंसर लेना चाहिए, और जो सही था एनटीए ने पहले भी वही दिया था, और आईआईटी दिल्ली ने भी वही बोला कि वही सही होना चाहिए। तो उसके बाद आंसर की बदली और रिज़ल्ट भी बदला। तो जिन्होंने भी वो उस क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया था, उनके 5 अंक घट गए। तो इसी कारण मेरे ऊपर 720 वाले जो लोग थे वो इसी बोनस के कारण थे, तो वो अब पीछे हो चुके हैं। यानी कि वही ना, जो फिजिक्स वाला जो क्वेश्चन था जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईआईटी दिल्ली से इसके ऊपर कमेटी बना करके विचार करना चाहिए। जी हाँ, वही वाले वही चेंज हुआ है। ठीक है। इस नीट के रिजल्ट के बाद मृदुल बहुत सी शोर मचा कि रीनीट होना चाहिए। ये जो रीनीट वाला जो मामला हुआ, क्या जो इसका जो शोर था या क्या सही था क्या? देखिए, जितना शोर हो रहा था वो तो सही नहीं था, क्योंकि 1,08,000 सीट्स है मेडिकल में, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, और देते हैं 24 लाख। इस साल 24 लाख बच्चों ने दिया था। तो फिर देखिए, जो 23 लाख का फिगर है वो तो नाखुश होंगे अपने रिजल्ट से और चाहेंगे कि मुझे एक और मौका मिल जाए जल्द से जल्द कि बेटर कर सकें। तो इसीलिए रीनीट का शोर ज़्यादा बढ़ गया। लोग फेक वीडियोस बना रहे हैं, टेलीग्राम पे एडिट करके डाल दे रहे हैं, प्लस कुछ लोगों ने अपने फटे OMR का गलत पिक्चर सब वो डाला था सोशल मीडिया पे। ये सब इसीलिए था क्योंकि उनके शायद अंक कम आए हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो उसे सुधार पाएँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप 3 महीने पढ़ के होप कर रहे हैं कि आपकी ज़्यादा मार्क्स, आपके 400-500 नंबर बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इससे बेटर है आप 1 साल पूरा पढ़ें, उसके बाद आप टेस्ट दें, तो उसमें आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें आप खुद का तो नुकसान कर ही रहे हैं, आप इसमें इतने बिजी हैं, आप पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे, प्लस जिन्होंने मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है उनको आप फालतू का परेशान कर रहे हैं। और जो भी लोग हैं जो कि गलत तरीके से आए हैं, उनके ऊपर CBI की इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जब भी वो पकड़े जाते हैं उनको सज़ा दी जाएगी। तो इसका आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
उन लोगों जो लोग इस रीनीट मामले की बात कर रहे हैं, उन लोगों की आपत्ति इस बात पर है कि ये 720 में 720 नंबर कैसे ले आते हैं, ये प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल नहीं है? अगर किसी ने सारे प्रश्न सही किए तो उसको मिलेंगे। बोर्ड्स में भी लोग 100 नंबर आते हैं, आप बोलेंगे वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जेई मेंस में आप देख लीजिए 50 से ऊपर लोगों के फुल मार्क्स आए थे, तो ये भी तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये सब बोलने की बातें हैं जो कि खुद अटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो शायद सोच ही नहीं सकते कि कोई दूसरा भी कर पा रहा है। मृदुल, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है नीट मामले पर कि रीनीट नहीं होना है, हाँ, क्योंकि ये पेपर लीक के मामले के बारे में बताया कि ऐसा कुछ सबूत नहीं है कि व्यापक तौर पे जो है पेपर लीक हुआ है। तो इस पर जो है बहुत से लोग जो है अब सुप्रीम कोर्ट को ही ट्रोल कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो लोग जो ट्रोल कर रहे हैं वो काफ़ी बायस्ड हैं। वो चाहते हैं उनको जल्दी एक नया मौका मिल जाए, उसमें वो 1 महीने या 2 महीने पढ़ के अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम वेस्ट ही कर दिया बीच में। तो मैं भी हो सकता है थोड़ा बायस्ड हूँ, बट मुझे जो लगता है सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सही फ़ैसला दिया है, क्योंकि पेपर लीक के ज़्यादा कुछ सबूत था ही नहीं। जो था वो लोकल लेवल पे था, उसके खिलाफ कार्रवाई ली गई है। और जो भी कह रहे हैं कि मास लीक हुआ है, टेलीग्राम पे ये वीडियो आए हैं, वो सब देखा गया कि सब फेक है। तो लोग मतलब एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं ताकि रीनीट हो जाए और उनको जल्दी एक नया मौका मिल जाए। तो वो इसमें काफ़ी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा वो नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ें। और सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाना ठीक नहीं है। आपने फैक्ट्स देखे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं है कि मास लीक हुआ है फिर से पेपर कराने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में एकदम सही है और मैं सपोर्ट करता हूँ उसका। ठीक, ये जो गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री भी लगातार इस मामले में जो है जो सुर्खियों में रहे, और ये जो सरकार है, प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं। इन गवर्नमेंट को आप एजुकेशन को लेकर और इस नीट मामले को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से डील किया है। मतलब पहले सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करवा दी, फिर काफ़ी एक कमेटी भी बनाई है ताकि एनटीए में रिफॉर्म्स हो, ताकि नेक्स्ट ईयर ना हो। हाँ, कुछ गलतियाँ हुई हैं, कई जगह लीक हुआ है। आपको क्या लगता है गलतियाँ कहाँ हुई हैं गवर्नमेंट से? देखिए, जो लीक हुआ है पटना में और हज़ारीबाग में, वो हुआ था कि प्रिंसिपल पैसे ले रहे थे, तो वो थोड़ी बहुत चूक हुई है। लीक भी हुआ है वहाँ पर, बट ये वाइड स्प्रेड लीक नहीं हुआ, वो बात अच्छी है। लेकिन जो ये गलतियाँ हुई है, इनको काउंटर करने के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए कि सिक्योरिटी बढ़ा दें, ऐसे करके। तो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है और उस पर काम कर रही है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर तक कुछ ऐसा स्थिति खड़ी ना हो। ठीक, एक सवाल और, ये सरकार की बात हो गई, दूसरी तरफ विपक्ष के लोग भी हैं। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कल नीट के स्टूडेंट से मुलाकात की है, इससे पहले भी किए थे वो मुलाकात। इस मामले को आप कैसे देखते हैं कि वो वाकई में ये जो मामले हैं भावनात्मक तौर पर स्टूडेंट से आप खड़े हैं, या फिर ये पॉलिटिकल एक रूप ले रहा है, एक राजनीतिक रूप ले रहा है सब चीज़? देखिए, मुझे सही बात तो नहीं पता, पर वो जो स्टूडेंट से मुलाकात कर रहे हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि ऑपोजिशन का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी डेमोक्रेसी में। तो वो मुलाकात कर रहे हैं वो ठीक है, पर जैसा कि मुझे पता है कल मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोल रहे हैं रीनीट, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है। 23 लाख लोग रीनीट चाहेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो चाहेंगे कि रीनीट हो, और उन्हीं लोगों से मेनली बात की जा रही है और उसी को लेके सरकार को घेरा जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप दोनों पक्ष सुनिए, फिर अपनी प्रतिक्रिया रखिए। तो क्योंकि किसी भी एक पक्ष सुनना फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया करना वो ठीक नहीं है। तो आप पूरा पिक्चर एक बार देखिए, फिर आपको जो कहना है कहिए। इस नीट पूरे मामले में पहले रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद खबरें चली कि लीक हुआ है, लीक होने के बाद सीबीआई जांच हुआ, सीबीआई जांच के बाद ये सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाई। इस पूरे प्रोसेस में आपको कोई नुकसान हुआ? आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रोसेस के बारे में? देखिए, ये प्रोसेस जो भी हुआ, मतलब अंत में तो सब भला ही हुआ, पर इसके बीच में मुझे जो लॉस हुआ वो थोड़ा
टाइम का काफ़ी लॉस हुआ। मतलब काफ़ी प्लान्स बना रखे थे, यहाँ घूमना है, 2 साल हमने पूरा बैठ के पढ़ा, ये था कि यहाँ घूमना है, दोस्तों से मिलना है, तो वो सब ख़राब हो गया। पूरा जुलाई निकल गया, उसमें जून भी निकल गया आधा। तो वही मेंटल प्रेशर काफ़ी पड़ा। हमने मतलब फिर से किताबें उठा ली थी, थोड़ा पढ़ना भी शुरू कर दिया था कि अगर परीक्षा फिर से हो जाए। तो वही टाइम लॉस हुआ, हमारा फ्री टाइम भी, प्लस कॉलेज के सेशंस भी लेट हो गए इसके कारण। तो ये 2 लॉस हुआ हमें। चलिए, ये तो हो गया नीट का मामला। अब हम आपसे जानेंगे कि ये जो जर्नी है, आपको बताऊं कि आप थोड़ा दिखाइएगा, ये पीछे जो मेडल्स लगे हुए हैं ये सब के सब जो हैं मृदुल के ही है। ये ट्रॉफी है, ये मेडल है। मृदुल से हम जानेंगे कि ये मेडल्स वगैरह कहाँ से प्राप्त हुआ, किस मेहनत का ये नतीजा है, तो मृदुल हमें बताएंगे। मृदुल बताइए, जर्नी कहाँ से शुरू हुआ? ये जो आप नीट यूजी निकाल दिए हैं इस बार, ये जो भौकाल हो गया है, पूरे रिश्तेदारों में भी भौकाल हो गया होगा, है? हाँ। तो कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे सोचा था? देखिए, ये मेडल्स मेनली SOF के हैं, तो 3rd क्लास से ही मैं देता आ रहा था और उसमें मेरा प्रदर्शन अच्छा रहता था तो मुझे मेडल मिल जाते थे। तीसरी क्लास से? जी। तो वही मुझे जोनल मेडल्स भी मिले, इंटरनेशनल टॉपर भी मिला है। तो फिर वही मेनली वही मेडल्स हैं, प्लस कुछ उसके स्कूल के कॉम्पिटिशन्स के, और कुछ एक मेडल NSTSC का है, प्लस OCSC के भी 2 मेडल हैं इसमें, जो कि मैं इस साल और पिछले साल गया था। वो HBCSC कराता है मुंबई में। तो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी मैंने 6th क्लास से शुरू कर दी थी। तो उसमें मैंने FIITJEE ज्वाइन किया था। तो मेरे कज़न भैया, वो IIT की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बोला कि FIITJEE 6th क्लास से शुरू करवाता है, तो आप टेस्ट दे के देख लो। तो टेस्ट मैंने दिया, स्कॉलरशिप अच्छी आ गई, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। वीकेंड में क्लासेस होती थी तो मम्मी लेके जाती थी, तो मतलब काफ़ी हेक्टिक रहता था, बट मज़ा आता था पढ़ने में, तो इसीलिए मैंने कंटिन्यू किया। फिर नेक्स्ट क्लासेस में भी स्कॉलरशिप मिल गए, तो फिर मैं कंटिन्यू करते गया 7th 8th 9th तक। उसके बाद मुझे लगा कि हो सकता है मेडिकल में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये मैंने आकाश फिर ज्वाइन कर लिया। और बोर्ड्स के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मेडिकल ही मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि मुझे बायो में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो फिर 11th से मैंने आकाश में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये कब लगा कि मुझे जो है बायो में ही इंटरेस्ट है? ये क्लास 9th में लगा, 10th में लगा, या 10th के बाद लगा? वही 10th के एंड में, बोर्ड्स के टाइम। तो उसके पहले मैंने डिसाइड कर लिया मेडिकल ही लेना है। आप जैसे कि इस कैमरे से पीछे जो है, पहले पिताजी बताएं कि आप भागलपुर बिहार के रहने वाले हैं आप लोग। जी। दिल्ली कब आना हुआ? देखिए, बचपन से मैं दिल्ली में ही रहा हूँ। मेरे दादाजी जो थे वो एयरफोर्स में थे, तो फिर वही उनका लास्ट पोस्टिंग यहीं पर थी, रेस कोर्स में। तो उसके बाद जब वो रिटायर हो गए, तो फिर हम इंदिरापुरम में हमारा वो था फ्लैट, तो वहीं पर मैं पला बड़ा। उसके बाद शायद 2019 में मैं यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हो गया। तो फिर बचपन से मैं यहीं पर रहा हूँ, लेकिन आना जाना लगा रहता है भागलपुर आना जाना लगा रहता है। हाँ। भागलपुर से फ़ोन आए हैं? हाँ, वो तो आए ही हैं। पहले दिन ही मतलब सारे रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं? वही कि बहुत अच्छा किया, सब नाम रोशन कर दिया, उसी टाइप का। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट है, पहले अटेम्प्ट में हाँ निकाल दिया। तो सारे रिश्तेदार का भागलपुर से लोगों ने फ़ोन किया है ना? हाँ, सब रिश्तेदारों ने, पापा के दोस्तों ने, मेरे दोस्तों ने, सब ने फ़ोन करके मैसेज करके बधाई दिया। बिल्कुल। आखिरी में आप ये बता दीजिए कि बहुत से स्टूडेंट देश भर में नीट की तैयारी कर रहे हैं, और कोई मिडिल क्लास से होते हैं, कोई बड़े फैमिली से होते हैं, कोई गरीब तबके को होते हैं। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? उन्हें कैसे तैयारी करना चाहिए? आपका रूटीन क्या होता था? वो किस तरह से तैयारी करें और इस तरह के एग्ज़ाम को निकालें? देखिए, मैं पहले अपने रूटीन के बारे में बताना चाहूँगा। मैं मतलब डेली ऑलमोस्ट 10-12 घंटे हो जाते थे पढ़ाई। मैं कभी घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ता था, मैं टारगेट्स बना लेता था, आज मुझे ये करना है, तो वो लेके मैं करता था, उसमें जितना टाइम लगे। तो वही टारगेट्स थे, और मतलब कई सारे अलग अलग छोटे छोटे टारगेट्स रहते थे। एक काम किया, थोड़ा ब्रेक ले लिया, वैसे करके मैं पढ़ता था। और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी हो, नीट में एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है NCERT।
और एनसीईआरटी ज़्यादा महंगी तो आती नहीं है, तो एनसीईआरटी आप लीजिए। बायो और केमिस्ट्री आपको याद होनी जानी चाहिए अच्छे से। केमिस्ट्री तो इनऑर्गेनिक आप जितना पढ़ें उतना अच्छा है, और बायोलॉजी आपको ऐसे याद होना चाहिए कि आपको कोई भी लाइन दिखे आपको पहचान में आ जाएगी एनसीईआरटी की लाइन है, ये नहीं है, एनसीईआरटी में ये लिखा है। तो अगर आपका ऐसा हो गया तो आप केमिस्ट्री और बायो में तो आराम से स्कोर कर लेंगे। और जहाँ तक फिज़िक्स की बात आए, आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स के लिए एच.सी. वर्मा एक अच्छी बुक है, उससे आप एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिज़िक्स में मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना बेटर होते जाएगा। और ये ज़रूर ध्यान रखें, आपको जो भी डाउट्स हो उसको आप हमेशा क्लियर रखें। ऐसा नहीं कि मुझे इतने प्रॉब्लम्स बनाने, जो डाउट्स है वो छोड़ दिए। ऐसा करना एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मेनली डाउट्स ही हैं जो आपको सिखाएंगे, तो वो आप जितना क्लियर रखें वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और यही अगर आप सही से कर पाएँ 2 साल, तो आप नीट में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ओटीएस के कैमरे पर थे मृदुल। मृदुल अब कोई नॉर्मल आदमी नहीं रहे, मृदुल बहुत खास हो गए हैं। अभी मृदुल के साथ हम भी फोटो खिंचवाएंगे, फेसबुक पर डालेंगे बहुत बढ़िया कैप्शन के साथ। इसी तरह के इंटरव्यूज़ को देखने के लिए जुड़ रहिए ओटीएस के साथ। और इस पूरे इंटरव्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया के रूप में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।